उलाइक हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक के चंद अशार आप हजरात की समातों के हवाले कर दूं। नूरे महरो माना अर्ज़ो गगन रह जाएगा। नूरे महरो माना अर्ज़ो गगन रह जाएगा। पर्वतों से हैरान को अंजुमन रह जाएगा। ना आना दिल ही न हुस्ने गुल बदन रह जाएगा। कोई गुलबा ही रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मिट गए दारा सिकंदर और कैसर चल बसा। ना कोई बाकी रहेगा ना कोई बाकी रहा। चंद लम्हे जी लो फिर हो जाओगे तुम भी फना। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। मिल्लत बैज़ा की जानिब गर तेरा रुजहां न हो ये तो मुमकिन ही नहीं के
फिर तेरा नुक़सान न हो। बुलहवस दुनिया किसी मोज़र पे यूं शादा न हो। तिलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। चश्मे इंसान पर है धोखा दहर गिराना या बिल यकीन ज़ेरे खिज़ाएगा हुस्ने गुल सिताम। नक्श कर लो तख्ती-ए दिल पर अमीरे का रवाना में शाह ने जहाँ मिट जाएंगे लेके यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। क़ल्ब में आने न पाए हसरत नामो नमूद। तादमे आखिर रहे पेशे नजर रब के हुदूद। लो लगा कर गुंबद खज़रा से ऐ अब्दुल वदूद जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुछ न कुछ रह जाएंगी हर शख्स के दिल में ललक। खत्म हो जाएगी लेकिन हुस्ने जुल्मत की नमक। बुलबुले अय्यूब भी चहकेगी आखिर कब तलक सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हशर तक नाते हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
दुरूद पाक पढ़ ली। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातun व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक इज़्ज़त तज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वकार ख़तीब व इमाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, ये बाबरकत महफ़िल जिसमें हम शरीक हुए हैं एक अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम मुझे समझाने, आपको समझने, हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं। उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ लेकिन आसान बोलूँगा, बात ऐसी करूँगा कि इंशाअल्लाह समझ में आ जाए, क्योंकि हमें समझना है। 1 2 3 जितने भी हो हमें समझना। अल्लाह करे ये बातें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो हमारी समझ में भी आ जाए और अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखें, अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया है और इस ज़मीन पे अल्लाह ताला ने बहुत सारे ममालिक अगर समझ में ना आए तो ये मुल्क का बहुवचन है। मुल्क अगर समझ में ना आए तो देश, जैसे हमारा ये इंडिया, बहुत सारे देश हैं अल्लाह ने पैदा फरमाए, बहुत सारे इस ज़मीन पे। और जाहिर सी बात है, अब देश अलग अलग है, मुल्क अलग अलग है और अलग अलग मुल्क में अलग अलग हुकूमतें। पहले बादशाही थी, आज भी कुछ ममालिक हैं, कुछ मुल्क हैं जहाँ बादशाही चलती है। अरब कंट्री में आप चले जाएं, वहाँ राजा महाराजा होते हैं, बादशाह। और कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हुकूमत, जैसे हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जिसमें सरकार हुकूमत, तो बेशुमार अल्लाह ने मुल्क अदा फरमा, यानी अल्लाह ने इस ज़मीन पे पैदा फरमाए और हर मुल्क की अपनी अपनी सरहद है, हर मुल्क की। हमारा ये मुल्क है तो इसकी भी अपनी हद है, दूसरा मुल्क है तो उसकी भी अपनी हद है। हर एक मुल्क की अपनी एक अलग हद है। और जाहिर सी बात है, मुल्क है, मुल्क की सरहद है, तो अब ये हद जो है, हद, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस हद का किया क्या जाए। तो जवाब यही मिलेगा कि इस हद की अब जो है हिफाजत की जाए। हद जो है ना उसकी हिफाजत, बगैर इजाजत के पड़ोसी मुल्क का कोई भी इंसान यहां ना आए और यहां से कोई बगैर इजाजत पड़ोसी मुल्क में न जाए। ये हद है ना, हद की हिफाजत के लिए हुकूमत हो या बादशाह, हद की हिफाजत के लिए उन्होंने एक लश्कर को तैयार किया, एक लश्कर को तैयार। लश्कर का काम है मुल्क की सरहद की हिफाजत करना, फिर चाहे बादशाह ने लश्कर बनाया हो या हुकूमत ने। लश्कर तैयार किया, लश्कर, और लश्कर का काम है मुल्क की सरहद की हिफाजत। कोई भी इस मुल्क की खिलाफ वर्जी न करे। मुल्क ने कानून बनाए, अब इन कानूनों के खिलाफ कोई अमल न हो। बगैर इजाजत के आप इस मुल्क की हद को पार नहीं कर सकते। अगर कहीं और जाना हो, जैसे हमें हज के लिए या उम्रा के लिए अगर जाना है तो वीजा लेने पड़ती है, वीजा, ये सारे इंतजाम होते हैं। यही तो है इजाजत। वीजा न मिली तो फिर इजाजत नहीं, वीजा मिल गई तो अब तुम्हें मुल्क ने इजाजत दी। इस मुल्क ने इजाजत दी कि तुम जाओ, और उस मुल्क ने उसी पे स्टंप लगा करके उसने कहा कि तुम आओ। ये इजाजत है। लेकिन बगैर इजाजत के जाना ये जुर्म, गुनाह,
और पकड़े गए तो फिर सजा। तो अब जाहिर सी बात है सरहदें हैं तो उनकी हिफाजत करनी जरूरी है, और हिफाजत के लिए भेजा गया लश्कर। अब ये लश्कर जो गया, लश्कर, उस लश्कर का काम है मुल्क की सरहद की हिफाजत करना। मुल्क के सरहद की हिफाजत के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। अगर ये 4 चीजें न हो, मुल्क की हद की हिफाजत कर ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज है उन सरहदों का इल्म होना। इल्म अगर समझ में ना आए तो इल्म का माना ही है जानना। इल्म का माना ही है ये जो कहा जाता है इल्म दीन, दीन को जानना। ये जितना भी बार बार सुनते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब इल्म की बारी आती है तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि कुरान पढ़ना, कुरान सीखना। सिर्फ ये नहीं, इल्म का माना है जानना। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं जानना, उसी को अरबी में कहा जाता है इल्म। ये लफ्ज है अरबी में, इल्म का जानना। इल्म का माना जानना, सरहद को जानना, सरहद का इल्म रखना। सबसे पहले जरूरी है सरहद का इल्म होना। अगर उन्हें पता ही नहीं कि हमारी हद कहां से कहां तक है, हिफाजत नहीं कर सकते। उन्हें इल्म ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि हमारी हद कहां से कहां तक है। भाई अब हिफाजत कहां करनी है, पता ही नहीं तो कहां करेंगे। हो सकता है कि वो किसी और मुल्क की हद में चले जाएं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, इल्म ही नहीं। बगैर इल्म के मुल्क के सरहद की हिफाजत हो ही नहीं सकती। हिफाजत करनी है तो सबसे पहले जरूरी है कि वो उन सरहदों को जाने। बादशाह या हुकूमत बता दे कि यहां से यहां तक हमारी हदें है और तुम्हें हिफाजत इनकी करनी है, तो सबसे पहले है इल्म, सरहद का इल्म, सरहद का जानना। दूसरी चीज जो सरहद की हिफाजत के लिए जरूरी है, मैंने 4 चीजें कही है, याद रखें आप। इनमें से पहली चीज है सरहद का जानना, सरहद का इल्म रखना। दूसरी चीज है ताकत का होना। बगैर ताकत के मुल्क के सरहद की हिफाजत नहीं कर सकते। भाई ताकत से मुराद यही है, और हम भी जानते हैं ताकत से मुराद क्या है। भाई ताकत कब आती है? दौलत से। भाई हमने तो यही समझा जिसके पास दौलत हो उसी के पास ताकत है, लेकिन हकीकत ये नहीं। ताकत जो है, ताकत वो एकता में है। एकता, इसको ध्यान में रखें, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। आज जो हमारी ताकतें खत्म हुई उसकी वजह यही है कि बिखर गए। एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन। मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने जो दीन हमें अता फरमाया, उसमें ऐलान ये हुआ था हर मोमिन भाई। लेकिन दुनिया में इतने मस्त हो गए कि अब सगे भाई का सगा भाई दुश्मन बना हुआ। एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन, और इसी से ताकत खत्म हो जाती है। ताकत के लिए एकता होनी जरूरी है। तो अब जाहिर सी बात है, आपने बारहा सुना होगा, 1 या 2 नहीं, मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हजारों और लाखों की तादाद में सिपाहियों को भेजा जा रहा है। हजारों लाखों की तादाद में। क्यों? और उसमें भी ये नहीं देखा जाता कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन है कौन नहीं। बस देखा सिर्फ ये जाता है कि ये मुल्क की सरहद की हिफाजत कर सकता है कि नहीं, और फिर वहां पे
एक दूसरे के साथ रहना है तो दुश्मनियों को खत्म करके एकता के साथ रहते हैं। फिर वहां पता ही नहीं चलता कि इसका मजहब क्या है और इसका मजहब क्या है, ये कौन है और ये कौन है। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं और हर एक अपने आप को मुल्क का वफादार साबित करता है। ताकत, और ताकत मैंने कहा एक में नहीं होती, हजारों तादाद, हजारों और लाखों की तादाद जमा होकर के और फिर जो है वो भेजा जा रहा है मानी मुल्क के सरहद की हिफाजत। दो चीजें हुई, इल्म और ताकत। तीसरी चीज है हथियार। बगैर हथियार के हिफाजत नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि हमारी मुल्क की सरहद यहां से यहां तक है, ये जान लिया उन्होंने। हजारों की तादाद में फौज भी है लेकिन हथियार नहीं, हिफाजत नहीं कर सकते। हथियार का होना भी जरूरी है मुल्क के सरहद की हिफाजत के लिए। और हथियार फिर जमाना जैसे जैसे बदलता गया हथियार भी बदलते गए। पहले जो दौर था उस दौर में तीर, तलवार, भालें, बर्छियां, ये सारी चीजें थी। फिर दौर बदला तो ये सारी चीजें, एटम बम, मशीन गन, ये सारी चीजें। अब दौर थोड़ा आगे बढ़ा तो अब ये सारी चीजें, ड्रोन और फिर ये मिसाइल, ये अलग अलग है लेकिन हथियार दिए गए। बगैर हथियार के मुल्क के सरहद की हिफाजत हो ही नहीं सकती, न कोई कर सकता है। तो जरूरी है मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हुकूमत उस लश्कर को हथियार दे। बगैर हथियार के अगर भेजा गया तो फिर मुल्क की सरहद की हिफाजत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हिफाजत के लिए हथियार जरूरी। कहीं आपने ये सुना कि मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हथियार नहीं दिए गए, निहत्ते भेजे गए? निहत्ते अगर समझ में ना आए तो हथियार ना हो जिसके पास, उसे कहा जाता है निहत्ता। आपने कहीं सुना कि भाई लश्कर तो गया लेकिन हथियार नहीं? बादशाह ने कहा हथियार की जरूरत नहीं, या हुकूमत ने कहा कि अभी हथियार की जरूरत नहीं, जंग हो, लड़ाई हो तब हमसे हथियार मांगना, हम फिर हथियार बाद में भिजवा देंगे। तो आप भी कहेंगे ये हुकूमत बेवकूफ है या बादशाह में अकल नहीं कि वो भेज रहा है हिफाजत के लिए और हथियार दे नहीं रहा। बगैर हथियार के हिफाजत हो ही नहीं सकती। तो हिफाजत के लिए जरूरी है हथियार। तीसरी चीज। चौथी चीज है इख्तियार। इख्तियार, इसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हम समझे नहीं। भाई इल्म को हमने समझ लिया, ताकत को भी समझा, हथियार भी समझ में आए, लेकिन ये इख्तियार क्या है? तो इख्तियार ये है कि जब लड़ाई और जंग का वक्त आ जाए तो फिर वो किसी का इंतजार न करे। वो किसी का इंतजार ये न हो कि सामने वो कोई बंदा है जो हमारे मुल्क में आना चाह रहा है, बगैर इजाजत के चोरी छुपे, तो फिर ये नहीं कि वो हमारे यानी सरकार को खत लिखे या फोन करे कि भाई फलां आ रहा है क्या करूं। नहीं, उन्हें इख्तियार दिया गया है कि हमें पूछने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़े तो गोली मार करके उसे खत्म कर देना, लेकिन मुल्क के सरहद की हिफाजत करना। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और जिससे इजाजत न ली जाए इसी को कहा गया इख्तियार। अब ये उस सिपाहियों को इख्तियार है, फौज को इख्तियार है कि वो अपने हथियार से सामने वाला अगर बगैर इजाजत के चोरी छुपे अगर हमारी मुल्क में आना चाहता है, हमारी हद को पार कर रहा है, तो अब इस फौज को इख्तियार दिया गया कि वो अब सोचे नहीं, वो अब हमसे राबता न करे, वो अब हमसे पूछे नहीं, बल्कि जो जरूरी हो वो कदम उठा करके हमारी मुल्क की सरहद की हिफाजत करे। हो गई चार चीजें। सबसे पहला है इल्म। देखिए ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे बात बिल्कुल आसान है।
सबसे पहले इल्म, फिर है ताकत, फिर है हथियार, चौथा है इख्तियार। चार चीजें हों, मुल्क के सरहद की हिफाजत हो सकती है। और इन चारों में से अगर एक भी न हो तो फिर मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई कर ही नहीं सकता। अब जब ये बात समझ में आ गई तो बिला तमसील समझ लें, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जो दीन लेकर के आए, जिसका नाम है इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद मुस्तफा जाने रहमत ने रख दी। अब ये दीन एक मुल्क की तरह है, जैसे मुल्क की हदें हैं वैसे दीन की भी हदें हैं। जैसे मुल्क की हदें हैं वैसे दीन की भी। और ये मैं कुरान मजीद से साबित कर रहा हूं। रब ने फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। दीन में हदें हैं, ये अलग बात है कि हमें पता नहीं। क्या खाने की हद नहीं, सोने की हद नहीं? अब एक एक चीज गिनते जाएं आप। सोने की हद है कि नहीं शरीयत में? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने जो दीन हमें अता फरमाया, उस दीन में सोने की हद ये है, ईशा पढ़ करके अगर कोई काम न हो तो सो जाओ, सोने की हद है। और कब तक सोएं? सोने के बाद फिर उठना, तो उठने की हद तो मेरे आका ने फरमा दिया फजर से पहले उठ जाओ। ये हद है, हद। ये इसी को कहा गया तिल्क हुदूदुल्लाह। खाने की हद नहीं है क्या? जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाया जाए, ये खाने की हद है। पीने की हद नहीं क्या? पानी कैसे पिया जाए, ये हद है। कपड़े पहनने के लिए भी हद है। हर चीज के लिए शरीयत में हद है। और ये रब बयान फरमाता है तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। अब जब इस्लाम एक मुल्क की तरह है और जैसे मुल्क की हदें वैसे इस्लाम की भी हदें हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर कोई इस्लाम के खिलाफ वर्जी करे तो अल्लाह ने किसको भेजा कि वो इस्लाम के सरहद की हिफाजत करे? अल्लाह ने किसको भेजा? तो ये काम जो अल्लाह ने सुपुर्द फरमाया ना, ये औलिया अल्लाह को, ये अल्लाह के वलियों के सुपुर्द रब ने फरमाया। क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। और विलायत का दरवाजा इसीलिए बंद न हुआ ताकि हमें पता चल जाए कि दीन की हद है क्या। अब अगर कोई दीन के खिलाफ वर्जी करे, कौन है जो हमें बताए कि दीन की हद है क्या? कौन है जो हमें हद से पार होने से बचाए? कौन है जो खिलाफ वर्जी से बचाए? तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को भेजा और उन्हें कहा कि ये काम तुम्हारा है। अब अगर कोई दीन के खिलाफ वर्जी करे तो तुम इंसानों को दीन की हद बताओ और मेरे दीन की हिफाजत भी फरमाओ। इनका काम है और इन्होंने किया है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। लेकिन यह एक बात और अर्ज कर दूं, जैसे दुनियावी सरहद की हिफाजत के लिए चार चीजों का होना जरूरी था ना, इसके लिए भी चार चीजों का होना जरूरी है। और चीजें वही है। सबसे पहला इल्म, सरहदों को जानना, यही था ना। ये दीन है, दीन की भी हदें हैं। तो सबसे पहला काम यही है, अल्लाह का वली हो तो उसके पास दीन का इल्म हो। यहीं से साबित होता है कि वली जाहिल नहीं होता। ध्यान में रखें, वली जो होता है वली इल्म वाला। सबसे पहले वली के लिए जरूरी है इल्म होना। बगैर इल्म के कोई वली बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता बगैर इल्म के। देखें यहां एक, मैं उस राह पे चल रहा हूं जिस राह पे चलना मुश्किल है, आप खुद अंदाजा कर लो। थोड़ा अगर इधर गिरा तो भी मैं फंसता हूं, थोड़ा इधर जाऊंगा तो भी मैं ही फंस रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है।
हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को वली बना लिया जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं, शरीयत से कोई, हमने ऐसे लोगों को हमने वली बना दिया। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वो हवा में उड़ता है कि नहीं, समंदर के पानी पे चलता है कि नहीं, दम करता है तो बीमारी खत्म होती है कि नहीं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन हकीकत में इसी का नाम करामत नहीं। करामत इसे नहीं कहते कि मुर्दों को जिंदा करे। अगर यही चीज करामत है तो फिर दज्जाल के बारे में क्या कहोगे? दज्जाल मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा? भाई आप खुद सोच लें, हर मुर्दा जिंदा करने वाला वली थोड़ी होता है। वली के लिए जरूरी है इल्म हो, इल्म। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, सबसे पहले जरूरी है शरीयत, शरीयत के बाद फिर है तरीकत, ये सारी चीजें तरीकत के बाद फिर है मारिफत, और मारिफत के बाद फिर है हकीकत। तब जाकर के बंदा अल्लाह का वली बनता है। वली के लिए जरूरी है दीन को जानना, वली के लिए जरूरी है दीन की हदों को समझना, वली के लिए जरूरी है शरीयत का दीन, शरीयत का इल्म हासिल करना। और जब वली शरीयत का इल्म हासिल कर लेता है तो उसे पता है कौन सी चीज हलाल कौन सी हराम, और फिर वो हमें बताता है कि ये जो तुम कर रहे हो वो हराम है, ये हलाल है। फिर वो हमें खुद भी बचता है, हमें भी बचाता है, खुद भी दीन की सरहद की हिफाजत करता है और हमें भी उसकी खिलाफ वर्जी करने नहीं देता। कहता ये दीन की हद है, दीन में रहो, दीन के बाहर मत जाओ। पता ये चला जिसके पास दीन का इल्म हो वही है अल्लाह का महबूब बंदा, और वो दीन की हिफाजत कर रहा है। यहां से साबित ये हुआ दुनिया में जितने भी आलिम हैं, जितने भी इल्म वाले हैं, जितने भी इल्म रखते हैं, जितने भी लोग जानते हैं, उन सब से बड़ा आलिम अगर कोई है तो अल्लाह का वली। वली सबसे बड़े आलिम है, सबसे बड़े आलिम अल्लाह का वली, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा ताकत का होना। अब यहां थोड़ा फर्क है, और फर्क ये है कि जैसे मैंने कहा कि ताकत हुकूमत ने भेजा तो हजारों की तादाद में, मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हुकूमत या बादशाह ने भेजा तो 1000 सिपाहियों को जमा करके एक फौज बनाई, एक लश्कर बनाया और फिर कहा कि तुम जाओ। लेकिन यहां 1000 साथ आने की जरूरत नहीं, रब ने एक भेजा, एक, और रब ने कहा है तो तू एक, लेकिन कुरान कहता है उलाइक हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है। हिज़्बुल्लाह अल्लाह का लश्कर है एक, लेकिन कुरान कहता है कि ये अल्लाह का लश्कर है। तो ताकत 1000 इंसानों जैसी, इनके पास ताकत भी है, हथियार। अब उस पे कयास न करें कि जैसे मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए ये मशीन गन, एटम बम, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी तो इनको भी इन चीजों की जरूरत पड़ी। नहीं, इनके पास हथियार है, जरूर है, लेकिन हथियार में फर्क है। वो हथियार दुनिया वालों के हैं, वो हथियार मादी ताकतों के हैं। क्योंकि दुनिया है तो उनकी ताकत भी दुनियावी है। ये रूहानियत के ताजदार हैं, ये रूहानियत वाले हैं, इसीलिए इनके हथियार भी रूहानी। तस्बीह है इनका हथियार है। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा ना कि अंग्रेज ट्रेन में सफर कर रहा था और एक अल्लाह वाला भी उसी ट्रेन में था, और देखा तो अंग्रेज की यहां पिस्तौल लगी हुई थी और बाबा के हाथ में तस्बीह थी। अंग्रेज ने पूछा ये तस्बीह किस काम की है? तो आपने जवाब नहीं दिया कि ये इसलिए, आपने पूछा कि तेरे पास ये जो रिवॉल्वर या पिस्तौल जो भी है, बंदूक का, ये किस काम की? तो कहा मैं बताता हूं। उतरे एक जगह पे, परिंदा उड़ रहा था, उसी अंग्रेज ने बंदूक निकाल करके परिंदे को मारी, परिंदा नीचे गिर के मर गया। कहा इसका ये काम है।
बाबा ने कहा मैं बताता हूं। बाबा ने तस्बीह उठाई, उठा करके परिंदे पे रखी, दम किया, परिंदा उड़ गया। कहा तेरा काम मारना है, तेरे पास जो है वो लोगों को मारती है, लेकिन मेरे पास जो है वो लोगों के दिलों को जिंदा करती है। ये हथियार है इनके। इनके पास तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, मुसल्ला भी इनका हथियार है, पानी का लोटा भी इनका हथियार है। अब उस पे कयास न करे कि इनके पास मशीन गन, एटम बम। नहीं, ये तो दुनिया वालों ने बदनाम कर दिया। ना अल्लाह वालों के पास कोई हथियार नहीं होते, बस उनका हथियार एक है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, और वो हथियार है दुआ। मेरे आका ने फरमाया सल्लाहुल मोमिन अद्दुआ, मोमिन का हथियार सिर्फ और सिर्फ दुआ। दुआ उनके पास है। और चौथी बात है इख्तियार। ये चार चीजें थी, इल्म, ताकत, हथियार, इख्तियार। अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दे दिया। रब ने कहा तुम जाओ, दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम्हें दीन के हद सरहद की हिफाजत करनी है। मेरी जो हदें हैं लोगों को बताना भी है, लोगों को बचाना भी है। कोई भी इसके खिलाफ वर्जी न करे, और अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करे तो तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो वो करो। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। और इस बात की अगर दलील चाहिए तो मैं दलील दे दूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, और ये मंगोल लश्कर तातारी जबरदस्त जालिम मंगोल, उनमें से थे तातारी। और ये इतना जालिम था कि इन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। बगदाद की ईंट से ईंट। और बगदाद की ईंट से ईंट बजाने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को कत्ल किया, कत्ल। और कत्ल करने के बाद उनके सरों को धड़ से अलग किया। कितने जालिम आप खुद अंदाजा कर लें। एक तो कत्ल किया, कत्ल के बाद सरों को धड़ से अलग किया, सरों को जमा किया, और जमा करने के बाद उसका एक बड़ा घेट बनाया, घेट। कितना जालिम लश्कर। भाई थोड़ा सोचें तो पता चलेगा ये कितना बड़ा जालिम। और उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, बर्बाद कर दिया था बगदाद को, बर्बाद। अब उसने रुख किया है मौलाना रूम जहां रहते थे, कौनिया, कौनिया की तरफ, जहां मौलाना रूम रहते थे। ये बस्ती का नाम है। और वहां बसने वाले लोगों को जब इस बात की खबर हुई कि तातारियों का लश्कर, मंगोलों का लश्कर आ रहा है, और उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, लोगों को कत्ल किया, सर धरों से अलग किया, सरों का घेट बनाया, उसी में से अपनी सवारी को गुजारा। ऐसा जालिम लश्कर हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ। सारे लोग बस्ती वाले जमा हुए, कहा क्या करें, क्या करें। तो लोगों ने कहा कि अब हमें इस लश्कर से कोई बचा सकता है तो वो है मौलाना रूम। मौलाना रूम वो हमें इस लश्कर से बचा सकते हैं, बाकी किसी में ताकत नहीं कि हमें हमारी इससे कोई हिफाजत कर सके। सारे बस्ती वाले जितने भी लोग थे जमा हुए, मर्द हजरात जितने भी थे सब, और जमा होकर के पहुंचे मौलाना रूम जहां रहते थे, एक झोपड़ी। पहुंच गए, आप अपने झोपड़ी के अंदर रहते थे, लोग जमा हुए और शोर हुआ न, शोर। तो आपने अपना दरवाजा खोल करके देखा, कहा ये शोर कहां से है। दरवाजा खोला तो बस्ती वाले सब मौजूद है, सब मौजूद। आपने कहा हुआ क्या, सारे लोग आ गए, मर्द हजरात सब आए हो, क्यों आए हो, वजह क्या आने की। तो उनमें से बड़े जो थे उन्होंने कहा हम आए इसलिए है कि तातारियों का लश्कर आ रहा है। इतना जालिम लश्कर है कि जिसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, बर्बाद कर दिया बगदाद को। बसा हुआ बगदाद बर्बाद हो गया, और अब वो आ रहा है हमारी तरफ, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी उससे हिफाजत करें, आप हमारी हिफाजत करें। मौलाना रूम ने जब ये सुना तो मौलाना रूम ने जवाब में कहा, बेटा एक काम करो, देखो वो लश्कर हजारों की तादाद में होंगे,
सैकड़ों की तादाद में होंगे, लश्कर है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? किसी बादशाह के पास जाओ, बादशाह से मदद मांगो, बादशाह लश्कर को भेजेगा और लश्कर का मुकाबला लश्कर करेगा। मौलाना रूम ने जवाब दिया था, जवाब, और इतना कह के वो अपना दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में। ये जो लोग थे, ये लोग ये हमारी तरह नहीं थे, बुरा न माने, मैं एक हकीकत बयान कर देता हूं और लोग बुरा मान जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि यह हमें कह रहे हैं, तो मैं किसे कहूं? जो नहीं आए उसे कहूं? ये तो हो ही नहीं सकता। आप बैठे हो तो मैं आप हजरात को कहूंगा कि वो हमारी तरह नहीं थे। हमारी तरह क्यों कह रहा हूं पता है? हम आए, आकर के यहां बैठे, बैठ करके हमने मांगा मौला इनके सदके में हमें अता कर। एक बार आया, दो बार आया, नहीं मिला तो किसी और के पास, वहां नहीं मिला तो फिर किसी और के पास, फिर नहीं मिला तो फिर किसी और के पास। मिलता कहां से? ईमान कमजोर है, यकीन कमजोर है। ईमान अगर पुख्ता होता तो दर को छोड़ करके कभी न जाते। भाई मौलाना रूम ने उन्हें कह दिया, उन्होंने क्या कहा? बादशाह के पास जाओ। लोग नहीं गए, उन्हें पता था कि हमारी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो मौलाना रूम है। हमें अगर इस जालिम लश्कर से कोई बचा सकता है तो बस ये अल्लाह का वली है। हमें अगर हमारी हिफाजत, हमारी बच्चों की, हमारी औरतों की हिफाजत कोई कर सकता है तो दुनिया का बादशाह नहीं, अल्लाह का ये वली। और ईमान जब पुख्ता हो तो मिलता है। हमारा हाल कैसा है बता दूं? आपने सुना होगा वो अजमेर शरीफ, औरंगजेब आलमगीर जब हिंदुस्तान के राजा बने थे, हिंदुस्तान के जब राजा बने थे, और उनका काम ही यही था कि हर साल वो गरीब नवाज की दरबार में हाजिरी देते थे। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के राजा बने और अब आ रहे हैं अजमेर शरीफ। यहां एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। लोग औरंगजेब आलमगीर को आज तक समझे ही नहीं। उन्होंने तो अपनी तरह कह दिया, जैसे खुद है वैसे उन्होंने औरंगजेब आलमगीर को समझा। लेकिन हमारे लिए औरंगजेब आलमगीर ऐसा काम करके गए हैं कि जैसा कोई बादशाह करके नहीं गया। उन्होंने जो काम किया न, मुल्क में जितने भी आलिम थे उन सबको जमा किया था। 400 आलिमों को जमा किया और उन 400 आलिमों को कहा शरीयत के मसाइल लिखो। लिखे गए और आज वो किताब जिसको फतवाए शामी भी कहा जाता है और फतवाए आलमगीर भी कहा जाता है, हमारे जितने भी शरीयत के मसाइल हैं वो उन्हीं किताबों से मुफ्तियान किराम जिससे हम पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं। तो आपने सुना होगा लिखा होता है आलमगीरी, फतवाए शामी, फतवाए हिंदिया, ये उसी किताब का नाम है। औरंगजेब आलमगीर ने इस उम्मत पे ये एहसान फरमाया है, ये एहसान। लेकिन हमने उनकी तारीख ही बुला दी। अब हमें, हमारे बच्चों को पता ही नहीं औरंगजेब है क्या, और हमने थमा दिया ये मोबाइल। अब जो मोबाइल में दिखाई दे रहा है वही हमारे बच्चों के ज़हन में आ रहा है, और दुनिया क्या क्या बकवासें कर रही है और बच्चे हमारे क्या क्या सुन रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर एक अल्लाह का वली, वो बंदा है। और अजमेर की गलियों में ऐलान हुआ, अजमेर शरीफ की गलियों में ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान का राजा औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी के लिए आ रहे। ऐलान जब हुआ तो बाजार बंद, बाजार जो थी वो बंद, दुकानें बंद, लोग चले गए। और फिर ऐलान जो हुआ, दरगाह के इर्द गिर्द जितने भी खादिम थे सब भाग गए, खुदाम कोई नहीं।
सिवा एक आदमी के, और वो जो आदमी था आंखों से अंधा, आंखें थी, रोशनी नहीं थी, देख नहीं सकता था। उस सिपाही आगे बढ़ करके कहा, क्या तूने नहीं सुना? उसने कहा, मैं अंधा हूं। कहा, अंधा है, बहरा तो नहीं? पता नहीं चला? मैंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान का राजा आ रहा है, लोग चले गए, तू खड़ा है। तो उसने कहा कि भाई मैं यहां मांगने के लिए आया हूं। तो उस सिपाही ने कहा, हिंदुस्तान का राजा आ रहा है, बादशाह है, राजा, और वो जब दरबार में आए तो यहां कोई होना नहीं चाहिए, इसीलिए तो मैं पहले ऐलान कर रहा हूं। लेकिन उस नाबीना ने भी जवाब बड़ा प्यारा दिया था। उस नाबीना ने कहा कि तेरा बादशाह नहीं है, औरंगजेब राजा नहीं है। राजा होता तो महल में बैठता, राजा के पास लोग आते, लेकिन यहां राजा सिर्फ एक है, और वो मेरा मोइनुद्दीन अजमेरी है, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। अगर औरंगजेब बादशाह होता तो अपने महल में बैठता, यहां न आता। यहां आकर के उसने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का राजा औरंगजेब नहीं, मेरा ख्वाजा। ये बात औरंगजेब आलमगीर तक पहुंच गई। आपने कहा, रहने दो उसको, रहने दो, भगाओ मत। इसने सच कहा, मैं यहां फकीर बन करके आया हूं, हिंदुस्तान का राजा तो ख्वाजा है, मैं यहां फकीर बन करके मांगने के लिए आया हूं। उसको वहीं रहने दिया गया। औरंगजेब आलमगीर आगे बढ़े, मजार के अंदर हाजिरी देने के लिए गए, नजर गई, पूछा कि बता कितना वक्त हुआ और क्यों आया, यहां आया क्यों था? तो उसने कहा कि लोग आते हैं, लोगों की मुरादें यहां से पूरी होती है, तो मैंने भी दिल में इरादा किया कि आंखों में रोशनी नहीं, मैं भी गरीब नवाज के दरबार में मांगू, हो सकता है रोशनी मिल जाए। औरंगजेब ने पूछा, वक्त कितना? तो कहा, बहुत वक्त निकल गया। औरंगजेब ने कहा, क्या तुझे अभी तक नजर वापस नहीं आई, रोशनी नहीं आई, देख नहीं सकता? तो उसने कहा, नहीं, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरी नजर नहीं आई। औरंगजेब आलमगीर समझ गए कि यहां देने वाले में नहीं, लेने वाले में कमी है। देने वाला तो दे रहा है, लेकिन लेने वाला भूल गया। और हुआ यही था, यही हुआ था। आया था बेचारा आंख की रोशनी के लिए, मांग रहा है, रोशनी मांग रहा है। रोशनी मांगते मांगते अब वहां आज भी देखें, आज भी जाएं, वहां आने वालों की कोई कमी नहीं और वहां देने वालों की भी कोई कमी नहीं। जब ये आंखें बंद करके मांग रहा था तो किसी मालदार ने उसके हाथ में पैसे थमा दिए, और जैसे ही पैसे हाथ में आए तो अब जो है दिल ने कहा कि अब नजर की जरूरत नहीं, नजर वाली बात भूल गया, अब बस जेब वाली बात याद रही। जैसे ही किसी की आने की आहट सुनता, हाथ फैला देता, आने वाले आकर के देते। अब ये जेब वाली बात याद रही थी, आंख वाली बात भूल गया था। और ये औरंगजेब आलमगीर समझ गए थे कि आया तो आंख के लिए था, लेकिन नजर भूल करके जेब की बात याद रखी है। अब औरंगजेब ने कहा, देख, मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, हिंदुस्तान का बादशाह हूं, हुकूमत मेरी है, और अगर मैं फातिहा पढ़ करके वापस आया और तेरी आंख में रोशनी नहीं आई तो सर धर से अलग। फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, वापस आऊंगा, रोशनी नहीं आई तो सर धर से अलग कर दूंगा, और कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। अब जान के लाले पड़ गए, अब क्या करें? औरंगजेब आलमगीर फातिहा के लिए गए। कितना वक्त लगा हो भाई? हम जैसों को 5 से 10 मिनट लगती है, चलो वो अल्लाह की वली थी 1 घंटा, भाई ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उससे ज्यादा। फातिहा पढ़ करके वापस निकले, अब ये दुआ मांग रहा, ये कह रहा है, मौला दे, मौला दे, गरीब नवाज के सदके में आंख में नूर पहले से नहीं, देख तो नहीं सकता, अब अगर नूर न मिला तो मौला जान जाएगी, बादशाह है, राजा है, और ये सर धर से अलग कर देगा तो कोई इस पे सवाल भी नहीं उठाएगा। मौला रोशनी वापस दे दे,
गरीब नवाज के सदके में मौला आंखों में नूर अता फरमा। अब ये दुआ मांग रहा है। औरंगजेब आलमगीर हाजिरी दे करके वापस आए और वापस आकर के कहने लगे आंख खोल, रोशनी आई तो ठीक वरना सर धर से अलग। जैसे ही उसने आंख खोली तो अल्लाह ने गरीब नवाज के सदके में रोशनी वापस दे दी। हमारा हाल इस तरह, घर से निकलते हैं तो मांगने के लिए निकलते हैं कि ये मांगेंगे, और जब यहां आ गए तो अब वो चीज भूल जाती है, नहीं मिलता ना। उसकी वजह ये, और दूसरी वजह ये है कि हमारा दामन छोटा है। जितना दामन है भाई, हम कहते हैं कि जितनी यानी ओढ़ने वाली गोदड़ी हो उतनी पांव लंबे किए जाए, तो जितना दामन हो उतना ही मांगा जाए। अब दामन छोटा है और चीजें बड़ी बड़ी मांग रहे हैं, कहां से आएगा? मिलेगा, लेकिन यकीन होना चाहिए। यकीन एक ही पे रखें, ये नहीं कि यहां से मांग। और हमारा हाल तो ये है कि आज मांगा और कल चाहिए, यही हाल है ना। अभी मांग करके निकले, सुबह उठ करके भाई नहीं मिला तो अब दूसरी दरगाह पे, नहीं मिला तो तीसरी दरगाह पे, नहीं मिला तो चौथी दरगाह पे, और फिर आखिरकार बैठ जाते हैं और फिर किसी आलिम के पास या आमिल के पास जाकर के, और वो ये कहता है कि उस दरबार में हाजिरी दो, तो कहते हैं सारी दरगाहें घूम करके आया, कहीं से मुझे कुछ न मिला, बस अब आपके पास आया हूं, आप ही कुछ करके दो। उन वलियों से तुझे नहीं मिला तो फिर मेरे जैसे आमिल और आलिम से क्या मिलेगा? इतना तो सोचें कि नहीं। ईमान पुख्ता रखें, ईमान मजबूत रखें। कौनिया वाले जितने भी थे उनका ईमान मजबूत था, मजबूत। मौलाना रूम ने जवाब दे दिया था, सामने लश्कर है, लश्कर का मुकाबला लश्कर करेगा, बादशाह के पास जाओ। मेरे पास कोई लश्कर नहीं, न मैं बादशाह हूं, न मेरे पास लश्कर है, न मेरे पास ताकत है, न मेरे पास हथियार है। दरवाजा बंद करके झोपड़ी में चले गए, लेकिन लोगों का ईमान इतना मजबूत था, उन्हें पता था कि हमें बादशाह नहीं बचाएंगे तो मौलाना रूम बचाएंगे। लोग वो दर छोड़ करके नहीं गए, वहीं खड़े रहे। थोड़ा वक्त गुजरा, औरतें भी आई, और थोड़ा वक्त गुजरा तो बच्चे भी आए। अब शोर और बढ़ा, चूंकि रो रहे थे, अब रोने की आवाजें बढ़ी। मौलाना रूम ने फिर दरवाजा खोला और देखा तो अब औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है। मौलाना रूम ने कहा अभी तक क्यों खड़े हो? मैंने कहा दिया मेरा काम नहीं, बादशाह के पास जाओ। तो लोगों ने कहा मौलाना रूम से अर्ज की, कहा है रब के बंदे, उस लश्कर का मुकाबला बादशाह नहीं कर सकता, क्योंकि बादशाह तो बगदाद में भी था, लेकिन उन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी है। हमारी हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जब ईमान इतना मजबूत देखा तो मौलाना रूम ने कहा कि अब जाओ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, अब टेंशन लेने की जरूरत। अब लोग जब जा रहे थे, आए थे तो रोते हुए, अब जा रहे हैं तो हंसते हुए। ये हाल है अल्लाह के वलियों के दरबार का। हम रोते हुए आते हैं और फिर जब हम अपने प्रॉब्लम, हम अपना जो कुछ भी तकलीफ, दुख, मुसीबत यहां आकर के बताते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है, और फिर जब आते हैं तो रोते हुए, और जब वापस जाते हैं तो हंसते हुए। और यहां हाल यही था, आए थे तो रोते हुए, अब जा रहे हैं तो हंसते हुए। मौलाना रूम अपने हुजरे में गए, अब उठाए हथियार, तस्बीह, मुसल्ला और लोटा, तीन चीजें उठा करके निकल आए। और आए कहां? एक मैदान था जहां लश्कर बैठा हुआ था, बस्ती से बाहर मैदान में लश्कर बैठा हुआ है। मौलाना रूम वहीं खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे। जालिम लश्कर ने दूर से देखा तो कहा बस्ती वालों में से तो कोई नहीं निकला, एक बंदा नजर आ रहा है। वो भी कभी खड़ा होता है, कभी झुकता है, कभी सर को जमीन पर रख देता है, कभी बैठ करके कुछ कर रहा है। सिपा सालार जो था, सिपा सालार, उसने एक सिपाही को भेजा, कहा जा
और जाकर के उससे कहा बस्ती वाले कहाँ गए, या तो हमारे कैदी बन जाएं या हमसे जंग करें। एक सिपाही आया मौलाना रूम के पास, कहने लगे बस्ती वाले कहाँ गए, बाहर निकालो, या तो हमारे कैदी बन जाएं या हमारे मातहत काम करें या फिर जो है हमसे जंग करें। मौलाना रूम ने जवाब में कहा कि बस्ती में से तो कोई नहीं आएगा, बस्ती वालों की तरफ से मैं अकेला आया हूं, जो करना है मेरे साथ करो। अगर तुम मातहत की बात करते हो तो हम तुम्हारे मातहत नहीं, तुम हमारे मातहत रहो। मातहत अगर समझ में ना आए तो हमारे नीचे रहो, हम जो कहें वो तुम करो। मौलाना रूम ने कहा हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई के लिए मैं निकला हूं, मुझसे लड़ो। अब ये बंदा वापस गया, क्योंकि अल्लाह वालों का जिस्म मेरी तरह मोटा थोड़ी होता है, उनका जिस्म पतला होता है। सिपा सालार से कहने लगा कि ये बंदा ऐसा है और इसने ऐसी ऐसी बातें की है कि लड़ाई भी करनी हो तो मेरे साथ, और मातहत की बात की, नीचे रहने की, तो वो खुद कह रहा है कि हम नहीं, तुम हमारे नीचे रहोगे। सिपा सालार को आया गुस्सा और उसने कहा कि कहां गया तीर चलाने वाला, बुलाओ। ऐसे इंसान को बुलाया जिसका निशाना कभी चुका ही नहीं, उसका निशाना, जिस चीज का निशाना लगाता तीर वहीं जाकर के लगता। निशानबाज को बुला करके कहा देख, सीने का निशान ले, तीर सीने में पेवस्त होना चाहिए, सीने में लगना चाहिए, कहीं और नहीं, न गर्दन पे, न दिमाग पे, न बाजू पे, सीने पे, जहां दिल है दिल, बस तीर उसका दिल चीरता हुआ पार होना चाहिए। उस निशानबाज ने कमान उठाई, तीर, और खींच करके निशाना लगाया मौलाना रूम के सीने का। अब ये तीर हवा फजा को चीरती हुई मौलाना रूम की तरफ आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके पहुंची मौलाना रूम के सीने के करीब पहुंची है। आज तक तो ये सुना था कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता, लेकिन अल्लाह के वली में वो ताकत है कि कमान से निकले हुए तीर को भी वापस मोड़ दे। सीने के करीब पहुंचा, तीर सीने में नहीं जमीन में पेवस्त हुआ, जमीन में गया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जितने भी निशानबाज थे सबको बुलाया, और सबका हाल ये कि सीने के करीब पहुंचता, जमीन में पेवस्त हो जाता। आखिरकार सिपा सालार खुद, सिपा सालार कब बना होगा, जब सारी खूबियां होंगी तब ना। भाई कोई भी बड़ा अफसर कब बनता है, जब उसमें सारी खूबियां हो तब। ये सिपा सालार खुद निशानबाज था, उसने कहा हटो हटो, हो सकता है ज़ईफ़ी देख करके तुम्हारे हाथ डगमगा गए हो, हट जाओ, मैं निशाना लगाता हूं। सिपा सालार ने निशाना लगाया, ये भी तीर हवा को चीरता हुआ, फजाओं को काटता हुआ मौलाना रूम के करीब पहुंचा। मौलाना रूम के सीने के करीब पहुंच करके वहीं रुक गया, सीने में नहीं जमीन में पेवस्त हुआ, और जमीन में जैसे ही तीर गया तो गोया जमीन पुकारने लगी, ऐ जालिम लश्कर, जिसे तुम अकेला समझते हो वो अकेला नहीं, उलाइक हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है। और अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, ये कुरान का फैसला है कि ये अल्लाह का लश्कर है और अल्लाह ही का लश्कर कामयाब होने वाला है। और कामयाब हुए थे जालिम जितने भी थे तातारी, उन्होंने जब ये करामत देखी तो उन्होंने अपने हथियार मौलाना रूम के कदमों में रख दिए और मौलाना रूम से कहा आज से तौबा करते हैं। आपने फरमाया ऐसे नहीं, अब शरीयत पे चलना पड़ेगा, दीन इस्लाम पे चलना पड़ेगा। और फिर मौलाना रूम ने कहा कि तुमने बगदाद को बर्बाद किया है, अब तुम ही बगदाद को आबाद करोगे। यही वो अल्लाह के वली हैं जो दीन की सरहद की हिफाजत करते हैं, हमें दीन की हद बताते भी हैं और हमारी वजह से दीन की हदों को बचाते भी हैं ताकि उसकी कोई खिलाफ वर्जी न करे। तो ये अल्लाह वाले हैं, इनका काम है दीन की सरहद की हिफाजत करना।
इन्होंने जो कुछ भी बताया उसी पे अमल करना। अगर हम शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह ने इन्हें ताकत भी दी, हथियार भी दिए और इख्तियार भी दिया है कि जो चाहे वो करें। इसीलिए तो किसी अहले दिल ने कहा, चाहे तो इशारे से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है इनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस मेरे हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व कहरिर रिजाल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लद व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकोल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। करीमा बबख्शाए बर हालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा, न दारे मगैरस तू फरियाद रस्तु ही आसियारा खता बख्शो बस। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला। न मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, हमें मुफलसी से बचा मेरे मौला। हमारी ता कयामत जो नस्लें हो या रब हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला। जिन्होंने कहा है दुआओं का मुझसे, तू कर दे सभी का भला मेरे मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।